लापता अफराद केस में FIR दर्ज करने के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की अपील। जस्टिस काजी फायज ईसा प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि आप शहरियों को लापता करने वालों की सहूलत कारी कर रहे हैं। आइन और कानून की धज्जियां बिखेरना बंद करें। क्या ये पुलिस स्टेट है? आइन और कानून को मजाक बना रखा है। क्या आप SHO हैं जो FIR दर्ज करने ना करने का फैसला करेंगे? जस्टिस याया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि दुख हुआ रियासत एक FIR दर्ज होने के खिलाफ अदालत में आ गई। क्या राजा उमर खत्ताब इतना ताकतवर है कि आपके इदारे को चला रहा है? आपको SHO के इख्तियारात कब से मिल गए? अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से अपील दायर करने पर पीर तक वजाहत तलब कर ली। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। चीफ जस्टिस अता मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, सारी प्रोसीडिंग में कोशिश की कि आपको केस की हसासियत का अंदाजा हो जाए। मुझ पर जो मर्जी तनकीद करे, किसी दबाव में नहीं आता। बयानिया बनाया जा रहा है कि जजेस दबाव में फैसला करते हैं। 2018 से कोई ऐसा फैसला बताया जाए जिससे इस बयानिए को तक़वियत मिली हो। अटॉर्नी जनरल की मीर शकीलुर रहमान को वीडियो लिंक पर लेने की इस्तदा मुस्तरद। मीर शकीलुर रहमान चार्ज फ्रेम के लिए अदालत आएंगे। किसी का फेयर ट्रायल का हक सल्ब नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पेशी के बाद गुफ्तगू करते हुए राना शमीम बोले, मैंने किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। राना शमीम के वकील लतीफ आफरीदी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल का बयानिया बड़ा क्लियर है, वो अपनी नौकरी शौकरी पक्की करने में लगे हुए हैं। कराची में ओमिक्रॉन के हमले तेज। कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 10.25% पर पहुंच गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 2 रोज़ में किए गए टेस्ट में 81% ओमिक्रॉन मुस्बत आए। शहरी वबा का फैलाव रोकने के लिए एहतियात करें। कराची में कोरोना वायरस के वार तेज़, मगर वैक्सीनेशन सेंटर्स के औकात-ए-कार कम कर दिए गए। तमाम मेगा सेंटर्स सुबह 8 से रात 8 बजे तक सर्विस फराहम करेंगे। अमला भी महदूद कर दिया गया। इंतज़ामिया के मुताबिक शहरियों की अदम दिलचस्पी के बायस वक्त कम किया गया है। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना वायरस से 6 अफराद का इंतकाल हुआ। 1293 नए केसेस रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें और बर्फबारी। बालाई इलाकों का अस्तोर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। ज़ियारत में 1 फुट तक बर्फ पड़ी। कोयटा चमन शाहराह पर आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल। दसपेला में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। NDMO गवादर और तुरबत में मुतासरीन तक फौरी इमदाद पहुँचाने की हिदायत। पाक फौज और बहरिया की इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी। बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान में बारिशों से नुकसानात पर इजहार अफसोस। कहा, अवाम को लावारिस छोड़ दिया गया। हुकूमत पसमानदा सूबे की मदद की जिम्मेदारी निभाए। लाहौर में बादल वक्फे से बरसने लगे। अब तक सबसे ज़्यादा बारिश एयरपोर्ट के इलाके में 24 मिलीमीटर रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक में 22 मिलीमीटर बारिश हुई। वज़ीर आला पंजाब की इंतज़ामिया को फौरी नकासी आप की हिदायत। लाहौर एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर। ख़राब मौसम के बायस मुतअद्दिद परवाज़ें इस्लामाबाद उतार ली गईं। उधर कराची में सर्दी का जोर। मगरबी हवाएँ बादल बरसाकर रुखसत। कल से नई हवाएँ एंट्री देंगी। 16 जनवरी तक शहर कायद में कड़ाके की ठंड रहेगी। गुज़श्ता रात सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी में 23.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। नॉर्थ कराची गुलशन मामार में 11 मिलीमीटर बारिश हुई। मुतादिद शाहराहों पर पानी जमा। टावर पर पानी खड़ा होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सर्द मौसम में गैस धोखा दे गई। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद में गैस लोड शेडिंग। चूल्हे ठंडे पड़ गए। पेशावर में 20 जनवरी तक CNG स्टेशन को गैस की फराहमी मुअत्तल। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने फैसला जालिमाना करार दे दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा शेरी रहमान गैस बहरान पर परेशान। कहती हैं, घरेलू सार्फिन को गैस मिल रही है, ना सनतों को। टेक्सटाइल की सनत को गुज़श्ता माह $250 मिलियन का नुकसान हुआ। नाअहल हुकूमत ने मुल्क को पत्थर के ज़माने में धकेल दिया है। नाअहल मजीद मुसल्लत रहे तो हालात खराब होंगे। किसानों को कहता हूँ, फिक्र ना करें, अफरा तफरी में खाद ना खरीदें। फरवरी में ज़रूरत से ज़्यादा खाद होगी। वज़ीर सनत व पैदावार खुसरो बख्तियार की तसल्लियाँ। कहा, दुनिया भर में यूरिया खाद की बोरी 11,000 की है। पाकिस्तान में यूरिया की बोरी 1800 में दस्तयाब है। किसानों को 400 अरब की सब्सिडी दे रहे हैं। वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने कहा कि पाकिस्तान में यूरिया की मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। यूरिया की स्मगलिंग पर नज़र रखे हुए हैं। 25,000 टन यूरिया खाद पाकिस्तान में बन रही है।
नवंबर में बंद होने वाले यूरिया प्लांट्स को गैस की फराहमी जारी है। सिंध में तेल, ज़राअत सब कुछ है, लेकिन सियासी कल्चर ने बहुत नुकसान पहुंचाया। दाखिले पर्ची पर हो रहे हैं, अब पर्ची की जगह पैसे ने ले ली। रिश्वत से नौकरियां तकसीम की जाती हैं, अब तो तबादले भी पैसों पर ही होते हैं। वफाकी वजीर असद उमर का कराची में तकरीब से खिताब, कहा हम मरदमशुमारी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से करने जा रहे हैं। सब जमातें इस टेक्नोलॉजी पर मुत्तफिक हैं, लेकिन सियासत की वजह से नहीं मान रही। मुआशी तरक्की का ख्वाब पूरा, अब तरक्की नजर आ रही है। मुल्क की मईशत में इनकलाब आ रहा है। PTI के अरस्तू ख्वाबों से निकलकर हकीकी दुनिया में आए। पैसों के एवज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में तबादले हो रहे हैं। अरस्तू पहले दर्जनों IGs, DIGs, DPOs के तबादले की वजूहात बताएं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का असद उमर को जवाब, कहा असद उमर बताएं कि पाक वतन में किसकी पर्ची चलती है। उस्मान बुज़दार किसकी पर्ची पर आए। असद उमर कौम को बताएं कि इन्हें दोबारा वजारत किसकी पर्ची पर मिली। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं हुकूमत के 3 साल मुआशी कामयाबी की कहानी है। हमें बहुत बड़ा गर्दिशी कर्जा मिला, बरामद मुखालिफ पॉलिसियाँ, गैर मुस्तहकम माली हालात, कम मुसाबिकती कारोबारी माहौल की पॉलिसियाँ मिली। हुकूमत ने कोरोना के दौरान मईशत को मुस्तहकम रफ्तार से आगे बढ़ाया, जिसकी आलमी सतह पर मुबस्सरीन ने तारीफ की। मैक्रो इकनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप के इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आज़म ने कहा शरह नमू अब भी 4% से ज्यादा रहने की तवक्को है, जो बड़ी कामयाबी है। मिनी बजट कोई चीज़ नहीं, ये फाइनेंस बिल है। पीपल्स पार्टी और नून लीग 14 बार IMF के पास जा चुके। ये सारे इदारे खसारे में छोड़कर मुल्क को दिवालिया करके चले गए। गुज़श्ता 10 साल में मुल्क का कबाड़ा किया। ये हक़ाइक़ से हटकर मनफी बात करके कौम को गुमराह कर रहे हैं। सेनेटर फैसल जावेद का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा यह सच है कि वज़ीर आज़म को कहा गया कि 700 अरब का टैक्स लगाएं। वज़ीर आज़म नहीं माने। उन्होंने कहा 350 अरब का टैक्स लगाया जाएगा, जो अमीरों से लेकर गरीबों पर खर्च किया जाएगा। सेनेट में रुपये की कदर से मुतल्लिक सवाल पर अली मोहम्मद खान ने जवाब दिया, पीपल्स पार्टी और नून लीग दौर में रुपये की कदर में 100% कमी हुई। हमारी हुकूमत में 45% कमी आई। इस्लामाबाद में रावल झील के किनारे नेवी सेलिंग क्लब की तामीर गैर कानूनी करार। हाईकोर्ट का क्लब 3 हफ्ते में गिराने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने मुख्तसर फैसले में लिखा, नेवी का इख्तियार नहीं कि रियल एस्टेट वेंचर करे। रियल एस्टेट बिजनेस के लिए इदारे का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। CDA को ये NOC जारी करने का इख्तियार नहीं था। नेवी ने नेशनल पार्क एरिया पर तजावुज किया। सेलिंग क्लब गैर कानूनी है, लिहाजा इमारत 3 हफ्तों में मुनहदिम की जाए। 45 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। साद रफीक की बेटी की शादी में जहांगीर तरीन के जहाज का तस्करा। क्या आपका जहाज कभी नून लीग की तरफ जा सकता है? सहाफी का सवाल। जहांगीर तरीन ने जवाब दिया, जहाज तो जहाज है, किसी भी तरफ जा सकता है। अयाज सादिक बोले, इमरान खान के सिवा सभी मुस्कुराते रहें तो अच्छा है। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी खातून वजीहा सवाती की मैयत अमरीका रवाना। परवाज़ दुबई से अमरीका जाएगी। वजीहा सवाती को साबिक शौहर रिजवान हबीब ने 16 अक्टूबर को कत्ल करके लाश लकी मरवत में दफन कर दी थी। तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने जायदाद के मामले पर मकतूला से तनाज़े का एतराफ़ किया। रिजवान हबीब समेत 6 अफराद पुलिस की हिरासत में हैं।